हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पे वीडियो री एग्ज़ाम का आज प्रैक्टिस सेट नंबर जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे वो से क्वेश्चन लिए गए, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आपके जीएस के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। आपके फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो अभी हुआ था, तो आप लोगों ने उसकी जीके जीएस देख ली होगी कि कितनी हार्ड हाई लेवल की जीएस थी। लेकिन मैं उसको कहूँगा कि हाई लेवल नहीं, हाई लेवल में बच्चे क्या हो जाते हैं कि कहते हैं सर हाई लेवल, 5-6 क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं तो उसमें उनका कहते हैं हाई लेवल हो गया। तो वो हाई लेवल नहीं होते हैं, वो मीडियम वर्ग के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके मीडियम वर्ग होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके हाई लेवल होते हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और इसमें बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल सही हुए हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अपनी प्रैक्टिस सेट पे कोशिश करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है सही से और उसको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। यहाँ पे आप लोग देखेंगे संविधान सभा में चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें यहाँ पे, यानी कि 102 नंबर क्वेश्चन। तो प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो 4 जनवरी 2016 को। कब? 4 जनवरी 2016 को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे। प्रकटित अधिनियम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो यह आपका प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाल सैमुलेशन द्वारा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम पूछता है, तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन लगता है। और यही क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो कहते हैं ये हार्ड टफ क्वेश्चन है। टफ नहीं, ये मीडियम क्वेश्चन आता है, मीडियम वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की बात करें तो जुलाई 1964 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर मांग जनस्फीति एक स्थिति है। तो मांग जनस्फीति एक स्थिति है अधिक मांग की। किसकी? अधिक मांग की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे। तो 106 में देखेंगे आप लोग कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय, ठीक है, को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। कौन से? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे। 108 और 109 दोनों के आंसर आप लोगों को देने हैं। तो 108 में देखेंगे मानव हृदय में कक्षों की संख्या बतानी है इसमें, और इसमें बताना है कि ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखें आपकी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिंपल वर्ग में आते हैं। आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर 108 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4। और 109 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो अस्थियों में। किसमें? अस्थियों में। ऑप्शन नंबर ए, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर 110 की नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 110 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग ऑप्शन सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करेंगे। आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा सूची 1 में सूची 2 सुमेलित है। तो यहाँ पे पूरा आपको दिखा दे रहे हैं, सही से पूरी सूची देख लीजिए। अब आप लोग बताइए, मैं सूची सुमेलित करके ही बता दे रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सूची सुमेलित कर दिया करें। तो आप देखेंगे विटामिन B1। तो B1 की बात करें तो विटामिन B1 आपका राइबोफ्लेविन से संबंधित है। और आपका विटामिन B2 की बात करें तो थायमीन से। किससे? थायमीन से। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया है। हाँ, आपको फिर से दोबारा बता देंगे।
कुछ मिस्टेक हुई, सॉरी इसके लिए। ठीक है, विटामिन B1 आपका किससे, थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 को किससे मैच करेंगे, थायमिन से मैच करेंगे। और विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन से मैच करेंगे। ठीक है, और विटामिन B6 की बात करेंगे तो पायराडैक्सिन से होता है। और विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका जो पूछा था कई बार एग्जाम में, साइनोकोबाल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिखा दें तो ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे 111 में देखेंगे, मानव में स्वादेंद्रियां का पता लगाते हैं, स्वादेंद्रिया किस चीज़ का पता लगाते हैं, तो स्वाद का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। तो आपके 3 प्रकार, कितने, 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम किससे प्राप्त हो किया जाता है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से, किससे, बॉक्साइट से प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, हम स्पीड से कराएंगे, आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन होता है आपके। किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, तो जरूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी लोगों को अगर आंसर पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन, तो एक बार लाइक अवश्य कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है, तो इटावा में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं, तो एसी से को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं, तो यह आपको कहते हैं डिस्टिकारी, क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 का देखेंगे आप लोग कि प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है। ठीक है, क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य होता है तो ब्रजभूमि से। ठीक है, किससे संबंधित है, ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे आप लोग, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 का अपवर्तन और परावर्तन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे देखेंगे आप लोग। 121 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता से आपका अनुच्छेद 19 संबंधित है, कौन सा, अनुच्छेद 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, तो आपका किस स्थान पर है, आपका ये 6वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कहाँ, 6वें स्थान पे। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं, क्या कहते हैं, पंपास, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो सभी लोग बताएंगे रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपके डिगबोई में, कहाँ, डिगबोई में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत बाहर से बाहर है, तो व्यास नदी आपका भारत में ही, रावी नदी भारत में ही है, गंगा भारत में ही, तो आपकी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो तो हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब आप लोग को क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हो, सेशन कैसा लग रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी लोग लाइक अवश्य कर, देख ज़्यादा लोग रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, सभी लोग लाइक करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो आपके पांडिचेरी, कहाँ, पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो 129 में आप लोग देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है तो कोरोमंडल तट यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नरम दल और गर्म दल के बीच विभाजन कहाँ और किस वर्ष हुआ था। ठीक है। तो आपका ये 1907 ईस्वी में हुआ, 1907 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कहा? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रिम कौन था। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का अग्रिम कौन था। तो आप लोग सभी लोग इसका आंसर देंगे रिपन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 132 नंबर में देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो आपका श्वेत पत्र। कौन सा? श्वेत पत्र। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1857 से संबंधित है क्वेश्चन। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी तो कहाँ चलाई थी। तो बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। किस कारण से चलाई थी आप लोग सभी लोग कारण बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर जितने लोग भी यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग किस कारण से गोली चलाई गई थी तो उस कारण को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है आपका राजा राम मोहन राय को कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 135 नंबर में देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो 135 का आंसर देना है। तो 135 का आपका क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम। क्या? फोर्ट विलियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। बताइए सभी लोग कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जितने लोग इसका आंसर बताएंगे 1526, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वो सभी बच्चे करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपका। 137 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान कौन था। इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है। आपको बताना है हार्न ऑफ अफ्रीका में, इस चीज़ का याद रखना कौन सा नहीं है। बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है पूछा गया। तो आपका लीबिया जो आपका शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मिलिंद पनो, मिलिंद पनो क्या है बताइए। मिलिंद पनो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलिंद पनो आपका क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है तो किससे? चित्रित धूसर मृद भांडों से के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल को पूर्ण पाषाण काल कहा जाता है। क्या? पूर्ण पाषाण काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये 142 नंबर तक के क्वेश्चन है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और आपको इस सेशन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आपका जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो गया है। आपका हिंदी भी, कल आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और कल आप लोग हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।